नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस। आज 14 सितंबर का दिन है। हिंदी दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जाता है। हम आज बात करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इससे पहले हिंदी दिवस कब नहीं मनाया जाता, हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, आज 14 सितंबर का दिन है और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के द्वारा इसे राजभाषा घोषित किया गया, दर्जा मिला राजभाषा का। उसके बाद से हमारा जो हिंदी दिवस मनाने का कार्यक्रम चालू हुआ और 14 सितंबर 1953 से हिंदी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो हिंदी है वह पूरे विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने वाली एक धागा है और हिंदी ही वह है जो कि समस्त विश्व के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है, अर्थात जोड़ती है। तो कुछ शब्द हैं, दो टूटे फूटे शब्द हैं, उनको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हिंदी की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन मतलब लोगों की भाषा है हिंदी और भारत की आशा है हिंदी, जिसमें पूरे देश को पिरो रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसा जीवन रेखा है हिंदी। फिर से इसी चीज को, जन जन की कौन है जी? हंसाओ मत, तुम लोग क्यों हंसा रहे? उनको एडिट कर लेना। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसमें पूरे देश को जोड़े रखा है। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस की। आज 14 सितंबर का दिन है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है पूरे हमारे देश में, भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया। इससे पहले हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा मिला और उसके बाद से हिंदी का प्रचलन पहले भी था, लेकिन संवैधानिक रूप से यदि दर्जा मिला है तो 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं दहेज प्रथा। हिंदी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पर हिंदी उनकी राजभाषा है। वहाँ के जितने भी ऑफिशियल आधिकारिक काम होते हैं वह हिंदी भाषा में होते हैं। और हम बात करेंगे आज हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा के आपने बारे में जान लिया। हिंदी दिवस 14 सितंबर का कब मनाया जाता है। अब बात हम करेंगे दहेज प्रथा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे समाज में प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही अनेक प्रथाएं मौजूद है, प्रचलन में है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं जो लाभप्रद है और कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो कुरीतियों से युक्त हैं, अर्थात कहीं न कहीं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज में उसका विष घुला हुआ है, जहर घुला हुआ है। अगर बात हम करें दहेज प्रथा की, जी हाँ, इससे पहले था सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि जब किसी का पति अगर मर जाए तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसके चीते पर जिंदा जला दिया जाता था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ठीक कुछ ऐसा ही था हमारे पुराने समय के इतिहास में। अगर हम पढ़े तो सती प्रथा, जिसके बारे में हम बताएं अभी, कि अगर किसी के पति मर जाएं तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था, ऐसा हमारे समाज की मान्यता थी। लेकिन इसका खुलकर जो विरोध करने वाले थे वो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया। इसी तरह एक है दहेज प्रथा। आए दिन हम देखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि महिलाओं का शोषण, हत्या और तमाम ऐसे अपराध होते हैं तो उनके पीछे न कहीं 90% जो होते हैं वह दहेज प्रथा भी होती है। आपने न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार, कई अन्य स्रोतों से आप पाते हैं कि दहेज एक समाज के लिए अभिशाप है। निबंध भी आता है दहेज प्रथा पर लिखने के लिए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों भी अपने यहाँ समय समय पर दहेज प्रथा पर
प्रतिबंध लगाने के लिए निबंध और ऐसे संगठन जो होते हैं, सामाजिक संगठन, वह निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा। दहेज सबसे बड़ी चीज़ संविधान में उल्लिखित है, दहेज लेना व देना दोनों पाप है। तो जानते हैं कि दहेज लेना व देना क्यों पाप है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब समाज हमारा विखंडित होने लगा और समाज में एक प्रचलन बढ़ गया कि शादियाँ उन्हीं की होगी जिनके पास देने का दहेज होगा, अगर जिसके पास देने के लिए दहेज नहीं है तो उनकी शादियाँ नहीं होगी। ऐसा जब मान लिया गया हमारे समाज में, तो उसके बाद से दहेज प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। दहेज जब हम अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी करते हैं तो उसको उपहार स्वरूप कुछ देते हैं, तो उपहार स्वरूप यदि हम स्वेच्छा से देते हैं तब तो दहेज नहीं। लेकिन अगर उसी को हम जबरदस्ती दें या फिर कह सकते हैं किसी के द्वारा प्रेशर में आके दे तो दहेज होगा। दहेज देना व लेना दोनों अभिशाप, महापाप है। और दहेज आप अगर यदि किसी को देते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ इस आशा और विश्वास में देते हैं, इस आशा में देते हैं कि हमारी जो बेटी है को अच्छा घर मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, तो अच्छा इनकम सोर्स होगा। अच्छा इनकम सोर्स होगा तो अच्छा परिवार चलेगा, आने वाली पीढ़ियां अच्छे से लाभान्वित होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक स्वीट पॉइजन है जो कि हम अपने अंदर स्वयं ले रहे हैं। जब हम किसी को दहेज दे देते हैं, ठीक है, अच्छे घर के लालच में, अच्छे परिवार के लालच में, तो वहाँ पर हम स्वीट जो पॉइजन है धीरे धीरे उसी समय अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। और वही स्वीट पॉइजन एक न एक दिन आपको सारे परिवार के, आपकी बेटी के परिवार को खत्म कर सकता है, आपकी बेटी को जीवन को खत्म कर सकता है। जैसा कि आप इस उदाहरण की सहायता समझे, यदि हम किसी से, मान लो कोई लड़का है आपके घर दहेज लेकर शादी करता है, तो जब दहेज लेकर वह लड़का शादी कर सकता है, तो सोचो जब दहेज के लिए वह शादी कर सकता है पैसे के लिए, तो क्या पैसे के लिए वह किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है? विशेषकर आपको जरूर प्रताड़ित करेगा यदि उसकी दहेज की डिमांड पूरी नहीं होती है। ऐसा अन्य उदाहरणों से आप देख चुके हैं। आए दिन समाज में हत्याएं, शोषण और प्रताड़ना की जो भी खबरें आती है, उनसे कहीं ना कहीं जो संबंध होता है वह दहेज से ही होता है। इसलिए आप सब प्रेरणा लें कि हम उसी से, आप सब यह शपथ ले कि हम उन्हीं से शादी विवाह करेंगे और जो दहेज को न ले। हाँ, अगर उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते तो दे सकते, लेकिन आप जब भी कहीं पर भी रहें, दहेज प्रथा जो है यह बहुत ही खतरनाक है और ऐसी प्रथा का जो है खत्म होना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे सती प्रथा खत्म हुआ तो जब सभी लोग आगे आए थे तभी, तो इसी तरह दहेज प्रथा को यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सभी लोगों को आना होगा, सभी लोगों को एकजुट होना होगा और शपथ लेना होगा कि न हम दहेज देंगे और न दहेज लेंगे। कई ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जहाँ पर जिनकी जो ऐसी कुछ बेटियां, कुछ ऐसी बहन दहेज के कारण जो है उनको अत्यधिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। और यहाँ तक कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि दहेज के कारण उनकी हत्याएं कर दी जाती है या दहेज के कारण उनको मानसिक और शारीरिक तनाव दिया जाता है, शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ता है और मानसिक कष्ट से भी गुजरना, जिसके कारण वह स्वयं आत्महत्या जैसी गंभीर कदम उठाने को मजबूर होती है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा शपथ ले कि हम दहेज न लेंगे, न देंगे और ये डाउरी जो सिस्टम है इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हिंदी जो है उसको बढ़ावा देते रहिएगा, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद करा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप लोग ऐसे ही वीडियो बने रहिए और हम मिलेंगे एक संघर्ष कर रहे एक अगले साथी के साथ, उन्हीं संघर्ष की कहानी, उन्हीं संघर्ष करने वाली की जुबानी। जय हिंद।